Hello everyone, how are you? I hope you will fine. Dear students, today I am going to teach you some important questions of preposition. प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का कितना आंसर सही होता है। कुछ ट्रिक भी सीख लीजिए आप लोग। तो चलते हैं आज का जो क्लास है प्रीपोजिशन का। वैसे बच्चे जो 2026 यानी इस वर्ष फरवरी महीने में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई बच्चे क्लास 12th का या क्लास 12th से ऊपर का कंपटीशन का अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, तो उनको आप लोग अपना जो क्लास है द इंग्लिश पॉइंट पूर्णिया, यहाँ आप लोग भेज सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, लगभग फाइनल हमने किया है। लगभग हमने नोट्स वगैरह कुछ आपको नहीं दिया, हमने टोटल का टोटल आपको पढ़ाया है। तो बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये आशीर्वाद मेरा है आप लोगों के लिए। तो देखिए, आप लोग प्रीपोजिशन का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, छुट्टी पर जा रहा है। लीव मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी पर जा रहा है अगले सप्ताह, यानी वह छुट्टी पर अगले सप्ताह जा रहा है। अगले सप्ताह उनको छुट्टी होगी और वह छुट्टी पर जा रहा है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा कि जहां पर गोइंग लगा रहे, इस गोइंग के साथ हमेशा ऑन आता है। ऑन, आपका आंसर बी सही होगा। गोइंग है तो गोइंग के साथ ऑन लगाइए। हाँ, अगर कोई प्लेस रहता, अगर कोई जगह का नाम रहता, जैसे गोइंग डैश हाउस, तो गोइंग टू हाउस लिखते, इसमें तो टू नहीं है। लेकिन अगर हॉस्पिटल रहता, यहाँ हॉस्पिटल रहता, तो बोलते गोइंग टू हॉस्पिटल। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि जहां पर हमारा नाम रहे, जहां पर एक खास नाम हो, वहां पर हम लोग टू लगाएंगे। नहीं तो अदरवाइज हमारा कहीं भी अगर गोइंग है तो गोइंग के साथ ऑन लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ही विल कम। वह आएगा 7 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 7 बजे। आपको हमने बताया था कि जहां पर o'clock लगा रहे, वहां पर सिर्फ क्या लगाना है? एट। लेकिन बच्चों, कभी कभी एट आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको यूज क्या करना? बाय का यूज करना। अगर ये एट नहीं रहता तब हम लोग बाय लगाते, लेकिन एट भी दिया है और बाय भी दिया है, तो हम एट ही लगाएंगे और एट हमारा सही हो जाएगा। टाइम के लिए हम पढ़ा है कि बाय का भी यूज होता है। अब सोचना यह है बच्चों कि अगर यहां पर अब दिन का नाम रहता, मान के चलो मंडे रहता, संडे रहता, ट्यूसडे रहता, वेडनेसडे रहता, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी डे रहता, यहां अगर कोई भी डे का नाम होता तो तब हम ऑन लगाते। इस सेंटेंस में हम लोग अगर डे का नाम देखते तो ऑन लगाते, या डेट्स का अगर नाम देखते, तारीख का नाम देखते। जैसे आज की जो तारीख है, ये आपको कितने तारीख है? आज 8 तारीख है कि 9 तारीख है? आज 9 तारीख है। तुम ही लोग बताओ कौन सा तारीख? आज तो मेरे ख्याल से 9 तारीख ही होगा। तो हम लोगों को यहाँ अगर तारीख रहे 9 जनवरी, तो वहां फिर ऑन लगता। लेकिन सेंटेंस में विल कम रहता तब। लेकिन सेंटेंस में अगर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा रहता, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन लगा रहता, तब कुछ भी यहां पर रहता, चाहे 7 o'clock रहे, चाहे आपका कह सकते हो डे का नाम रहे, चाहे आपका कोई भी कह सकते हो जो प्रॉपर नाउन के रूप में आता, महीना का नाम, वर्ष का नाम, तब हम लोग सिंस लगाते। लेकिन फ्यूचर के केस में जहां विल हैव बीन रहता या शैल हैव बीन रहता, तब हम लोग वहां पर फ्रॉम लगाते। अगर निश्चित समय रहता तो फ्रॉम लगाते। हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ही फायर्ड। उन्होंने फायर किया यानी गोली चलाया, द इनेमी। इनेमी यानी शत्रु पर। तो यहां पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, शत्रु पर उन्होंने फायर किया, तो वो पर के लिए ऑन लगाता है। लेकिन ऑन का प्रयोग तो हम आपको पढ़ाए हैं कि जब एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड हो, निर्भर हो, वहां ऑन लगता है। लेकिन यहां निर्भर होने की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? एट। ही फायर्ड एट द इनेमी। उन्होंने फायर किया इनेमी पर।
फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, ही डाइड। यह भी हमने आपको पढ़ाया है। डाइड से रिलेटेड हमने आपको 6 को या 7 को प्रीपोजिशन हमने आपको पढ़ाया था, आप सबको याद होगा। कोई बीमारी से कोई मरता है तो ऑफ लगता है। लॉस ऑफ ब्लड, माइंड टेंशन, ओवर ईटिंग, कोल्ड एंड हंगर, ये सबसे मरता है तो फ्रॉम लगाते हैं। जब कोई युद्ध में मर जाता है तो वहाँ इन लगाते हैं। जब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है वहाँ बाय लगाते हैं। जब कोई आदमी नेग्लेक्ट या केयरलेसनेस से मर जाता है वहाँ थ्रू लगाते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी के लिए मर जाता है तो वहाँ फोर लगाते हैं। पढ़े हुए हो तुम लोग। तो कहता है ही डाइड, वह मर गया अपने समाज के लिए। अपने समाज के लिए मर गया तो आराम से हम लोग क्या लिखेंगे, फोर। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, क्योंकि उसने मरा अपने समाज के लिए मरा, इसलिए फोर का यूज करेंगे। अगला फिर क्वेश्चन है, सी कम्स, वह आती है एक अमीर परिवार से। वह बिलोंग करती है एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है। बहुत सारी बच्ची है जो अमीर परिवार से बिलोंग करती है और बहुत बच्ची ऐसी भी है जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है। तो जब भी अमीर परिवार से आने की बात हो, बिलोंग की बात हो, तो वहाँ हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम अ रिच फैमिली, इस चीज को याद रखना। फिर अगला है कि दे लाइव या लिव। दे लाइव या दे लिव, वे लोग जीते हैं दूसरों के लिए। अदर्स मतलब अन्य या दूसरा। तो वे लोग जीते हैं बच्चों, दूसरे के लिए जीते हैं, तो दूसरे पर नहीं जीते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं। सेंटेंस ये सही होगा। तो हम लोग यहां बोलेंगे दे लिव फॉर अदर्स, वे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। वे लोग किसके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। कहां से, पेड़ से झड़ रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पेड़ से गिर रहे हैं तो हो जाएगा फ्रॉम। क्या हो जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से। पत्ते गिर रहे हैं कहां से, पेड़ से गिर रहे हैं, तो से के लिए हमने फ्रॉम लगाया। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस और मैं ले रहा हूं, आप पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन कुछ देखिए आप लोग। क्वेश्चन 7 तक आप लोगों ने अच्छे से सीखा और बनाया भी होगा। हम आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। कहता है ही पुट्स द बुक, वह रखता है किताब को। कहाँ रखता है भाई, टेबल पर। तो जब आप किताब टेबल पर रखते हैं, मान चलिए ये टेबल है, ये हमारा टेबल है, ये हाथ, ये जो हैंड है लेफ्ट हैंड, ये हमारा टेबल है, और ये जो मार्कर देख रहे हैं ये बुक है, इसको हम इस पर रखते हैं। तो देखिए जब हम इस पर रखेंगे तो डिपेंड करेगा कि नहीं, रखा जाएगा ना भाई, रखा जाएगा ना। टेबल, आप टेबल पर किताब को रखिएगा तो एक दूसरे पर डिपेंड होगा कि नहीं। अगर टेबल को हटा लिया जाए तो किताब नीचे गिर जाएगा, गिरता है ना, डिपेंड नहीं हो पाता है जब हम टेबल को हटाते हैं। तो किताब जो है वो किस पर निर्भर करता है, टेबल पर। इसीलिए आंसर क्या देंगे, ऑन द टेबल, इसको याद रखिएगा। राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा है। कहां खड़ा है भाई, गेट पर। कहां खड़ा है, गेट पर। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज किसी पर डिपेंड है। अब पर के लिए यहां दो गो प्रीपोजिशन है जिसका मतलब पर होता है। बहुत बच्चे कहते हैं स्टैंडिंग ऑन द गेट, ऑन लिखते हैं गलत हो जाता है। तो आप लिखिएगा स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़ा है। अब अगर एट नहीं रहता, अगर आउटसाइड रहता, मान के चलो आउटसाइड द गेट, तो हम आउटसाइड भी लिखते तो सही होता, आउटसाइड। याद रखना, आउटसाइड भी लिख सकते हैं। राजू इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, मतलब राजू खड़ा है गेट के बाहर। कहां खड़ा है, गेट के बाहर। आप आउटसाइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको आउटसाइड रहेगा तब आउटसाइड लिखेंगे। फिर आगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, उसने बधाई दिया। किसे, मुझे। उसने मुझे बधाई दिया मेरे सक्सेस पर, मेरे सफलता पर। मेरी जो सफलता है, मेरी सफलता पर उसने मुझे बधाई दिया। तो यहां भी पर का बात हो रहा, और पर के लिए आप देख सकते हैं, पर के लिए फिर हमारे पास दो प्रीपोजिशन दिया। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं ऑन और एट में। यहां भी आपको कोई डिपेंड होने की बात नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट जब होता है तो वहां पर या तो ऑन लगता है या तो अपन लगता है, या तो ऑन या तो अपन।
बेहतर होगा ऑन लगाना। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे बधाई दिया मेरे सफलता पर, मेरी सफलता पर, ऑन माई सक्सेस। फिर आगे देखोगे बच्चों, ही किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। उसने किसे मारा? बाघ को, टाइगर को मारा। किससे मारा बाबू? एक गन से। गन क्या है? वेपन्स, यानी हथियार या औजार। और आपको लिखाए थे कि विद का प्रयोग जब भी करो वेपन्स के लिए करो, हथियार के लिए करो, और बाय का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। हम लोग इस चीज को पढ़े हुए। तो उसने एक टाइगर को मारा, एक बंदूक से मारा। तो यहाँ ऑप्शन में आपका देखिए विद है कि नहीं, तो आपको विद का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर अगर अ नाइफ रहता तो विद अ नाइफ बोलते, यहाँ अगर पेन रहता तो विद अ पेन बोलते। तो जो वस्तु की नाम है या कोई हथियार या औजार का नाम है वहां विद ही यूज करना। अगला है ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा है। वह तुमसे क्या है? वह तुमसे लंबा है। कितने इंच से? 2 इंच से। तो यहां से के लिए आप कहिएगा सर सिंस भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। यादें रखना कि से का अर्थ यहाँ किससे आएगा? बाय से। तो बोलेंगे ही इज टॉलर देन यू बाय। सुटेबल वर्ड को भी देखो, बाय सुटेबल होता है, यहाँ पर बाय सूट करता है। ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, वह तुमसे लंबा है कितने इंच से? 2 इंच से लंबा है, 2 इंच से तुमसे अधिक लंबा है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। देखो क्या है? लुक। लुक मतलब होता है देखना। और किस तरह का देखना? जब हम किसी को बोलते हैं लुक एट मी, मेरे और देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो। लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग के तरफ देखो। लुक हेयर, यहां देखो। लुक देयर, वहां देखो। तो जब हम किसी व्यक्ति को दिखाते हैं कहीं पर कुछ, तो वहां पर लुक का प्रयोग करते हैं। और लुक जब भी आता है तो हमें याद रखना है लुक के साथ एट का यूज भी होता है और आफ्टर का भी यूज होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहां पर अगर तुम लिखोगे लुक आफ्टर द मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार का क्या करो? देखभाल करो। गलत हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार के तरफ देखो, मॉर्निंग स्टार की ओर देखो। तो लुक एट द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार की ओर देखो, सुबह का जो स्टार है उसकी ओर देखो। लेकिन अगर यहाँ पर लुक रहता, यहाँ डैश रहता और यहाँ रहता योर सिक पेरेंट्स, योर सिक पेरेंट्स यानी देखभाल करो अपने माता पिता का जो बीमार हैं, तब हम लिखते लुक आफ्टर योर सिक पेरेंट्स, ऐसा लिखते। लुक आफ्टर योर सिक फ्रेंड्स, लुक आफ्टर योर सिक ग्रैंडफादर। इस तरह से जब रहता तब हम लुक आफ्टर लगाते। लेकिन देखने की बात अगर होगी तो लुक एट का प्रयोग करेंगे। लुक आफ्टर तभी लगाएंगे जब किसी की देखभाल करने की बात हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चंस ऑफ प्रीपोजिशन। बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक का प्रयास कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव अपलोड करने का, सब्जेक्टिव अपलोड करने का। बस आप बिहार के बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं वो मेरे लिए बस एक काम जरूर कीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए जो अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं किए हैं। जो बच्चे क्लास आए उनको तो पूरा साल पूरा सिलेबस को पढ़ाए, हर संडे हर मंडे को पढ़ाए, और जितना हम पढ़ाए शायद ही कोई पढ़ाया होगा। इस चीज़ को तुम लोग बढ़िया से जानता है। तो तुम लोगों का काम क्या है? अपने ब्लैंकेट में रहना, अपने कंबल के अंदर रहो। मोबाइल में देखो हम वीडियो जो भेजते हैं तुम्हारे ग्रुप में, जो लिंक भेजते हैं उस लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को पूरा देखो ताकि तुमको बेनिफिट हो सके, तुमको फायदा हो सके। तुम्हारा फायदा होगा तभी हमारा भी फायदा होगा। तुम्हारा जब फायदा नहीं तो हमारा क्या फायदा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे। एक शायरी है, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जिले जिंदगी वजह की तलाश न कर, जिले जिंदगी वजह की तलाश न कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे बच्चों, तकदीर खुद ही बदल जाएगी बच्चों, बस अपने मेहनत पर विश्वास कर। सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास करो, तकदीर तुम्हारा एक न एक दिन जरूर बदलेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और आई मिस यू एवरीवन। मैं प्रत्येक बच्चों को अपने क्लास में मिस करता हूँ। तुम लोग बहुत अच्छा बच्चा है। तुम लोग जहाँ भी जाओगे, जिन शिक्षक के पास जाओगे, काफ़ी उनसे लगाव होगा तुम्हारा और बहुत अच्छा तुम लोगों का रिलेशन होगा, जैसा रिलेशन आज़ाद सर के साथ रहा।
तो मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। जीवन में रखा ही क्या है, लोग सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, लेकिन तुम लोगों को एक ही बात कहते हैं, कोई टेंशन नहीं लो, ज़्यादा मत सोचो, ज़िंदगी है ये बीत ही जाएगी। दुख हो उसको भी बर्दाश्त करो, बहुत अधिक सुख मिले उसको भी बर्दाश्त करो। घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम्हारे आज़ाद सर घबराए कभी नहीं है, इसीलिए आज इस जगह तक है और आगे भी जाएंगे, ऐसा विश्वास है हमें। तो आप लोग भी नहीं घबराएंगे, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसको लिख लेना अच्छे से, खूब बढ़िया से पढ़ लेना, फिर आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुम लोगों के लिए।